हेलो दोस्तों, द अदर साइड ऑफ यूट्यूब की अलौकिक कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है मिडनाइट हॉरर स्टोरी। इस कहानी के लेखक हैं विल अलेक्जेंडर। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य अटेंशन या सहानुभूति पाना नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि कोई इस कहानी को सुने और मेरी मदद करे। मेरा नाम स्टेसी है एंड काश मुझे ये कहानी कभी किसी को बतानी नहीं पड़ती। बचपन से ही मुझे देर रात तक जागने की आदत रही थी। जब मैं एक टीनेजर थी तो मैं देर रात तक जाग के यूट्यूब पे घोस्ट एंड बाकी पैरानॉर्मल वीडियोस देखा करती थी। मेरे माता पिता मेरी देर रात तक जाग के यूट्यूब देखने की आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन ऐसे ही मैंने मॉम डैड को बताया कि कैसे मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमारे ही पड़ोस में घूमने वाले एक चाइल्ड प्रेडेटर के बारे में बताया गया था। यह सुनकर मेरे पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हो गए और रात में मेरे रूम में आकर मुझे चेक करने लगे कि कहीं मैं जाग तो नहीं रही। मैंने कभी आंखें खोल के देखने की कोशिश या हिम्मत नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि पापा ही आते थे, पर कभी कभी ऐसा लगता था मानो वो घंटों तक मेरे बेड के पास खड़े हैं। मेरे माता पिता एक स्कूल में पढ़ाते थे और एक दिन उन्हें स्कूल ट्रिप पे घर से एक दिन के लिए बाहर जाना था। ये सुनते ही मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मुझे मौका मिलने वाला था एक हॉरर मूवी देखने का, जिसकी डीवीडी मुझे मेरे दोस्त ने दी थी। लेकिन बस एक ही दिक्कत थी, मुझे मेरे छोटे भाई का ध्यान रखना था जो महज 5 साल का था। एल्फी बहुत दिनों से एक डरावने सपने की वजह से सो नहीं पा रहा था और मेरी माँ बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि मैं एल्फी का ध्यान अकेले रखूं। लेकिन डैड के समझाने के बाद वो मान गई। काश ऐसा ना हुआ होता। उन सबको निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई। जाते जाते मेरी माँ ने बहुत सख्त शब्दों में मुझसे कहा, घर का दरवाज़ा अंदर से बंद रखना, देर रात तक मत जागना और एल्फी का ख्याल रखना क्योंकि वो सिक्योरिटी कैमरा में सब देखती रहेंगी। उन सब के जाने के बाद मैं और एल्फी बाहर गार्डन में फ्रिस्बी खेल रहे थे। अचानक से फ्रिस्बी थोड़ी दूर जाके गिरी और जहाँ गिरी वहाँ एक आदमी खड़ा था। एल्फी अचानक से बोला, ये वही आदमी है जो रात में मेरे सपने में आता है। ऐसा नहीं है एल्फी, और अगर ऐसा होता भी तो तुम्हें याद नहीं रहता क्योंकि वो एक सपना था। मैं धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ी और मैंने देखा कि वो आदमी कुछ अजीब सा दिख रहा था। उसके कपड़े उसके शरीर से बहुत छोटे थे, मानो किसी छोटे बच्चे के हो। उसने सर पर एक छोटे बच्चे की कैप पहनी थी। वो कैप बहुत जानी पहचानी लग रही थी। मैं आगे बढ़ती चली गई और मैंने उस आदमी से बोला, क्या मैं अपनी फ्रिस्बी वापस ले सकती हूँ? ये सुनते ही उस आदमी ने कैप छुपा दी। उसकी आंखें एकदम खूनी लाल थीं, मानो वो कई सालों से सोया ना हो। इसके बाद मैं और एल्फी घर आ गए और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। एल्फी को नींद नहीं आ रही थी और वो ये बोलने लगा कि ये वही आदमी है, फिर से उसकी नींद में आएगा। मैंने उसको आश्वासन देते हुए कहा, अगर ऐसा होगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगी। थोड़ी देर बाद एल्फी सो गया और मैं मूवी देखने की तैयारी करने लगी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे सिक्योरिटी कैमरा से देख लेंगी, सो मैंने सिक्योरिटी कैमरा को स्विच ऑफ कर दिया। मूवी के दौरान अचानक मुझे एक आवाज़ आई तो मैंने मूवी को थोड़ा रिवाइंड किया, लेकिन वो आवाज़ दोबारा नहीं आई। मैं समझ गई कि वो आवाज़ मेरे घर से ही आ रही थी, तो मैं दौड़ कर एल्फी के रूम में गई। मुझे बिस्तर में उसकी परछाई दिख रही थी तो मुझे लगा वो सो ही रहा है और मैंने उसको जगाना सही नहीं समझा। जब मैं वापस टीवी वाले रूम की ओर बढ़ने लगी तो मैंने एल्फी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं भाग कर वापस उसके कमरे में गई और देखा कि एल्फी वहाँ नहीं है। मैंने खिड़की की ओर देखा तो वो आदमी एल्फी को कार में बंद करके ले जा रहा था। मैं कार की ओर भागी। उस आदमी ने कार को अंदर से लॉक कर रखा था।
वो वहाँ रुका रहा, मुझे एल्फी को बचाने के लिए कोशिश करते हुए देखकर हंसता रहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरी आंखों के सामने वो आदमी मेरे भाई को लेकर चला गया। बहुत देर हो चुकी थी, पुलिस को बुलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। मेरे पेरेंट्स के आंसरिंग मशीन पे करीब 10 मैसेज आए हुए थे। जब वो वापस लौटे तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनको ये कैसे बताऊं कि एल्फी को कोई ले गया। मैंने उनसे पूछा, जब हम रात में सो जाते थे क्या आप लोग हमें देखने आया करते थे? उन्होंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? हम कभी भी रात में तुम लोगों को देखने तुम्हारे कमरे नहीं आते थे। ये 7 साल पहले की बात है। आज भी मुझे ये सोचकर नींद नहीं आती। आज भी मैं देर रात तक जागती रहती हूँ। एल्फी, अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और अगर वो आदमी तो प्लीज़ मेरे भाई को लौटा दो। कैसी लगी ये कहानी? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम आपका रिएक्शन ज़रूर जानना चाहेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशंस के लिए और हमारी अलौकिक कहानियों को मिस नहीं करने के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। जल्द ही मिलते हैं एक और अलौकिक कहानी के साथ द अदर साइड ऑफ यूट्यूब पर।